हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें बच्चों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम पास तो हो ही जाए, है ना। देखो, पास होना तो हर कोई चाहता है। अब इसमें ना एक मेन जो टारगेट आता है वो सबका अलग अलग हो सकता है कि भाई कोई बच्चा चाहता होगा कि मुझे टॉप करना है, कोई बच्चा ये चाहता होगा कि मुझे 95 प्लस नंबर लाने हैं, कोई बच्चा ये चाहता होगा मुझे 90 प्लस नंबर लाने हैं, कोई बच्चा ये चाहता होगा कि मुझे 90 प्लस नंबर लाने हैं, कोई बच्चा ये चाहता होगा कि मुझे 80% नंबर लाने हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन सभी टारगेट्स में अगर एक कॉमन चीज़ हम देखें जो सबके लिए है वो ये है कि भैया पास तो सब होना चाहते हैं, है ना। पास तो सबको होना है। अब पास होने के लिए, या मैं ये कहूं कि टॉप करने के लिए, या मैं ये कहूं कि 95 प्लस नंबर लाने के लिए अगर कोई हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दे जो पढ़कर, जो कह सकते हैं कि 4 से 5 चैप्टर ही पढ़कर हम पूरा 95 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाएं, है ना, या 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाएं, तो वो कौन से चैप्टर्स हैं। कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बढ़िया नहीं हो जाएगा। आप खुद सोचो कि जहां बेटा देखो ऐसा है कि अगर पूरी 10th क्लास की बात की जाए ना, तो पूरी 10th क्लास में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर के अगर बात की जाए तो लगभग लगभग 100 से भी ऊपर चैप्टर्स हैं। ये मान के चलो लगभग लगभग 100 से ऊपर चैप्टर, क्योंकि 15 चैप्टर तो आपके मैथ्स में ही हैं, फिर ऐसे ही 14-15 चैप्टर आपके जो है साइंस में हैं, फिर ऐसे ही हिंदी में, फिर ऐसे ही इंग्लिश में, सोशल स्टडी में। मतलब सारे चैप्टर्स को अगर देखा जाए ध्यान से तो 100 से प्लस 100 प्लस चैप्टर्स आपके बैठ जाते हैं सब मिला जुला कर। तो अगर उन 100 चैप्टर्स को पढ़ने की बजाय अगर हम लोग 8 से 10 चैप्टर पढ़ लें, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है 8 से 10 चैप्टर हम कोई ऐसे तैयार कर लें जो हमारे वो 100 चैप्टर्स के बराबर हो जाएं। यानी वो 8 से 10 चैप्टर हम ऐसे तैयार कर लें, ऐसे हों वो 8 से 10 चैप्टर कि जिनमें से मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर के सवाल जो है पेपर में आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो बच्चों, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं वो कौन से चैप्टर हैं? अगर मैं आप लोगों को वो चैप्टर्स बता दूं तो कैसा रहेगा, बताइए बताइए। अगर मैं वो चैप्टर्स आप लोगों को बता दूं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और मैं सच बता रहा हूं बेटा, अगर आपने ये चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूं अब या बताने जा रहा हूं, अगर ये चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार कर लिए तो बेटा गारंटी है इस बात की, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपके 90 प्लस नंबर आने से रोक सके। 90 प्लस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही होगी मेरी, और वो शर्त ये होगी बेटा, कंडीशन सिर्फ एक है कि जो चैप्टर्स यहां बताऊंगा उन चैप्टर्स को ऐसे घोट के पी जाना कि बेटा उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई नींद में भी उठा करके पूछ ले तो आप नींद में भी उसे जवाब दे दो कि भैया ये होता है। तो आपको मैं हिंदी का भी बताऊंगा, इंग्लिश का भी बताऊंगा, मैथ्स का भी बताऊंगा, साइंस का भी बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ बताऊंगा, सबके लिए बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मैथ्स के लिए बताने जा रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की। तो अगर फिजिक्स की बात की जाए यानी भौतिक विज्ञान में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिए कि जो आपकी भौतिक विज्ञान है उसमें बेटा चैप्टर्स हैं आपके, जैसे प्रकाश है। प्रकाश बेटा सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 से 13 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 12 से 13 नंबर का मिलेगा। इसी के साथ साथ में विद्युत जो चैप्टर है बेटा वो आपका 10 नंबर का मिल जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जो है बेटा ये भी आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर्स है ना अगर आपने तैयार कर लिए, ठीक है, तो ये तो फिजिक्स के हो गए। हम तो पूरे साइंस की बात कर रहे हैं ना, पूरे साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है यानी रसायन विज्ञान भी आता है, और जीव विज्ञान बायोलॉजी भी आती है। तो अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये तो फिजिक्स का पार्ट हो गया। फिजिक्स में बस आपको ये 3 चैप्टर कर लेने हैं। और यहां पर बेटा एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है बेटा मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र से बेटा एक जो है क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन पक्का मिलेगा 100%। ठीक है, मानव नेत्र से बेटा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन
पक्का मिल जाएगा, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों रसायन विज्ञान पे, यानी कि केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चों जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री जो है, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो देखिए पहला जो चैप्टर है आपका, एक तो है अम्ल, क्षार और लवण। बेटा ये 15 से 17 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, 15 से 17 नंबर का। ठीक है, धातु और अधातु बेटा 15 नंबर की आएगी लगभग लगभग। ठीक है, कार्बन और इसके यौगिक बेटा 8 नंबर का आएगा, 8 से 10 नंबर का। हाँ 8 से 10 नंबर का आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख लो कि अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु और कार्बन और इसके यौगिक, ये 3 चैप्टर आपको बेटा रेडी कर लेने हैं, बिल्कुल एकदम अपनी उंगलियों पे, यानी आपके टिप्स पे होने चाहिए ये चैप्टर्स, बिल्कुल एकदम इस तरीके से आपको तैयार करने हैं। और बेटा अगर आपने, सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर तैयार कर लिए ना तो आपका बेड़ा पार है। जो बच्चा ये सोचता है कि बस मुझे पास होना है, वो तो पास तो हो ही जाएगा, लेकिन जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपने बोर्ड में टॉप करना है, या जो बच्चा ये चाहता है, या जिस बच्चे का ये टारगेट है कि मुझे अपने स्टेट में टॉप करना है, तो बेटा ये चैप्टर्स रेडी कर लो। इस चैप्टर्स को बेटा ऐसे तैयार कर लो कि इसमें से अगर एक भी सवाल आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की। तो बेटा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें बेटा उत्सर्जन आता है, संवहन आता है, और आपका जो है पाचन तंत्र वगैरह सब आते हैं इसमें। तो बेटा ये चैप्टर आपका 25 नंबर का आएगा। 25 नंबर बहुत होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा है 25 नंबर। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं बेटा 8 से 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप बस 2 चैप्टर तैयार कर लो बढ़िया तरीके से, केवल ये 2 चैप्टर रेडी कर लो मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से। तुम देखोगे भी ये भी कि जितने भी टीचर्स हैं ज़्यादातर ना इन्हीं 2 चैप्टर्स पर फोकस करते हैं, मतलब इन 2 चैप्टर्स को खूब अच्छे से तैयार करवा देते हैं जितने भी बायोलॉजी के टीचर्स हैं। सच बता रहा हूं मैं, ये 2 चैप्टर्स वो बहुत अच्छे से तैयार करवा देते हैं बच्चों के, एक तो जैव प्रक्रम और दूसरा जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से रेडी एकदम तैयार कर लेना है, बाकी किसी चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम भी पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं गणित की, मैथ्स की बात करते हैं। भाई मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो बेटा अगर गणित की बात की जाए तो गणित में कुछ 4-5 चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल बढ़िया नंबर दिला सकते हैं, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हैं। जैसे कि सबसे पहला है बेटा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा 40 नंबर की आती है, 40 नंबर की, सोच रहे हो 100 में से 40 नंबर। एक अकेले 2 चैप्टर होते हैं बेटा इसमें, कौन कौन से, एक तो 8वां चैप्टर, एक 9वां चैप्टर। 2 चैप्टर होते हैं ना त्रिकोणमिति में, 8वां और 9वां चैप्टर। ठीक है, तो इसमें से 40 नंबर, और उन 40 नंबर में से भी बेटा 27 नंबर के तो आपके MCQs आ जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय सवाल आ जाते हैं 27 नंबर के। सोचो 40 में से बाकी के जो 13 नंबर हैं वो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, वो हो जाते हैं। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसके बाद आता है बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से 21 से 22 नंबर, 22 साहब 21-22 नंबर, सोच रहे हो 40 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो, 60 नंबर तो यही हो गए पेपर के, 60 नंबर, समझ रहे हो। मतलब ये ऐसे तैयार करने हैं बेटा कि इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। 15 चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वैसे तो आपको पता है मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर है, मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर, पर उसमें से मैं आपको सिर्फ 5 चैप्टर बता रहा हूं, केवल 5, पर वो 5 बेटा आपको ऐसे रेडी करने हैं ना कि कुछ छूटे ना। इसके बाद आती है बेटा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से 17 नंबर का आएगा भाई, 17, तो लगभग लगभग 20 नंबर मान सकते हो। एक चैप्टर है अकेला, केवल एक चैप्टर 17 नंबर का। फिर आता है समांतर श्रेणी 15 से 16 नंबर का। ठीक है, बहुपद और सांख्यिकी बेटा ये भी आपका 8 से 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 8 से 10 नंबर का तो बेटा आपका ये आएगा ही आएगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि 10 से 15 नंबर का कम से कम है ना, क्योंकि इसमें बहुपद भी आ रहा है और बहुपद के साथ सांख्यिकी भी आ रही है। ठीक है, तो बेटा तैयार कर लो, 10 से 15 नंबर तुम्हारे बिल्कुल एकदम पक्के हैं। ठीक है, तो तुम सोचो ना 60 नंबर तो यही हो गए थे, 20 नंबर ये हो गए 80, है ना, 10 नंबर इसके मान लो 90 और 10 नंबर ये मान लो 100, हो गया बिल्कुल तैयार, एकदम मामला फिट हो गया कि नहीं हो गया। बेटा पेपर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नंबर का बनता है, मतलब 100 नंबर का नहीं होता, वो 100 से भी ज़्यादा नंबर का होता है, 150 के लगभग लगभग होता है। उसमें से तुम्हें सिर्फ 100 नंबर लाने हैं, दैट्स इट। तुम्हें क्या मतलब है बाकियों से, है ना। चलो अब बात करते हैं इसके बाद, गणित के बाद किसकी, इतिहास की, यानी सोशल स्टडी की बात करते हैं। तो सोशल स्टडी में आपका आता है सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पहला चैप्टर है आपका, एक तो भारत में राष्ट्रवाद,
जो कि बेटा 15 नंबर का लगभग लगभग पूछा जाएगा, ये लगभग नंबर है, ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये भी बेटा 7 से 10 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि देखो ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर आपका जो है सिविक्स भी है, तो भाई 2 चैप्टर भी इसके लिए बहुत है। हिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर हैं, आपको सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने हैं मजबूती से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की। अगर भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात की जाए बेटा, तो भूगोल में आपको संसाधन और कृषि, ये 20 नंबर का आएगा बेटा चैप्टर। संसाधन वाला चैप्टर 20 नंबर का है, तो अगर आपने तैयार कर लिया ना तो बहुत बढ़िया होगा। और 7 से 9 नंबर का आएगा आपका कृषि चैप्टर, ठीक है, यानी कि फार्मिंग जो होती है। तो बेटा ये आपके 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भूगोल में। देन इसके बाद आता है नागरिक शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं सिविक्स, ठीक है। तो सिविक्स में बेटा आपको यहाँ पर देख लो कौन कौन से चैप्टर हैं। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी जो है बेटा 13 नंबर का सवाल जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये भी बेटा 13 नंबर का, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो लगभग लगभग भाई देखो 10-10 नंबर तो है ही ना, तो 10-10 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो 2 चैप्टर उसमें हो गए, 2 चैप्टर इसमें हो गए, 2 चैप्टर इसमें हो गए। 2-2 चैप्टर बस तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल घोट के एकदम पी जाना है, जैसे दवाई पी जाते हैं ना ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा अर्थशास्त्र, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, राज्य एवं राष्ट्र की आय, 10-10 नंबर के आएंगे बेटा ये दोनों चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर 10-10 नंबर के आएंगे, और 10-10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो है ना। तो 10 और 10 20 नंबर ये हो गए, 10-10 नंबर ये मान लो कि 13 दूनी 26, 25 नंबर ये मान लो, तो 20 और 25 कितने हो गए 45, 45 और 20 कितने हो गए 65, ठीक है। और 65 और उसके बाद सॉरी हाँ 65 और ये आपके 10 नंबर ये हो गए, यानी कि 75 और 25 नंबर ये हो गए, बस 100 हो गए, 100 नंबर, 100 नंबर हो गए। तुम्हें 100 नंबर ही तो चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और बेटा देखो ये तो तुम्हारा मतलब एक्स्ट्रा ही है, ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा ही है ना। चलिए तो इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब हिंदी और अंग्रेजी की, यानी हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ा जाए, संस्कृत में क्या पढ़ा जाए। अच्छा देखिए बेटा संस्कृत में तो कोई चॉइस है नहीं, पहली बात तो ये है ना, संस्कृत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और जो बात आती है हिंदी और अंग्रेजी की, तो बेटा हिंदी और इंग्लिश जो है ना, ये तो आपको बेटा पूरा पूरा पढ़ना है, ये आपको बेटा पूरा पूरा पढ़ना है, इसमें आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में यार इतनी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए बस। इसके लिए टिप्स मैं यही बताना चाहूँगा, रोज़ डेली पढ़िए, है ना, रोज़ पढ़ो बेटा। और डेली पढ़ना है, कहने का मतलब ये है डेली पढ़ाई करो, और डेली पढ़ाई करने के साथ साथ बेटा रिवीजन ज़रूर करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, रिवीजन ज़रूर करो, रोज़ डेली पढ़ो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, साइंस पढ़ने के चक्कर में, मैथ्स पढ़ने के चक्कर में, सोशल स्टडी पढ़ने के चक्कर में हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हो भाई? क्या हिंदी का पेपर 100 नंबर का नहीं होगा? क्या इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का नहीं होगा? ये दोनों भी 100-100 नंबर के होंगे, तो ये दोनों भी हमें 100-100 नंबर दिलवाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम इनको भी कंप्लीट पूरा का पूरा पढ़ लें। गॉट इट? समझ में आती है सबको ये बात? तो बच्चों हिंदी इंग्लिश जो है आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आधा घंटा भी पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ बेटा सफिशिएंट है। आधा घंटा हिंदी पढ़ लो, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो भी बहुत है, क्योंकि तुम डेली पढ़ रहे हो। जब डेली आधा आधा घंटा पढ़ रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना, रोज बस साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, यही चल रहा है, और हिंदी इंग्लिश को छोड़ रखा है, बस ये सोचते हो कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे। नहीं भैया, पास होने वाले नंबर आ जाएंगे, लेकिन टॉप करने वाले नंबर नहीं आएंगे, साफ कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम। ठीक है बच्चों, तो ये बातें मुझे कुछ ज़रूरी थी जो आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अगला पॉइंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी नए बच्चे हैं, है ना, वो जल्दी से बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मेरी एक इंस्टा आईडी है, आप मुझे उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, मैं स्टोरी लगाता हूँ चूँकि उसमें। तो इंस्टा आईडी है मेरी अमित_डाउटनट। ठीक है, अमित_डाउटनट। तो ये है मेरी बच्चों इंस्टा आईडी। और इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का स्टडी ग्रुप है अमित सर की पलटन। ठीक है, अमित सर की पलटन। तो बच्चों ये स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम का और ये इंस्टा आईडी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी बाकी की चीज़ें हैं उनके लिए। और एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है बच्चों कि अगर अभी तक आपने टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, टॉपर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपर्स बैच की मैं आप लोगों को खासियत बता देता हूं क्या है कि टॉपर्स बैच में बेटा आपको केवल और केवल मतलब कि सिर्फ 1199 रुपए में सारी चीज़ें मिल रही हैं। केवल और केवल 1199 रुपए में बच्चों आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और 1199 रुपए में आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में बेटा आपको वन शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे। मतलब आपको कुल मिलाकर के टॉपर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप टॉपर बन सकते हो यहाँ टॉपर्स बैच में। ठीक है, तो देर नहीं करनी है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं टॉपर्स बैच में वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 0124715825 पे। ठीक है, ये नंबर है 0124715825। इस नंबर पे फ़ोन करके जितनी भी जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। और जो कोई भी बात अगर आपको मुझसे कहनी है वो बात आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ पर हूँ। आप लोगों की जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों को मतलब कि पूरा उसको कंसिडर करता हूँ, पूरी उन बातों को मैं मानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी दुख दर्द पीड़ा है वो आप मुझसे कह सकते हैं। बिल्कुल अमित सर आपके साथ हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लाइक करना ना भूलें और जो भी आपके मन की बात हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।